नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राखी खंडूरी है। मैं हिमालयन हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन हूँ। हम बात करेंगे आज ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक कीटाणु की वजह से होती है। किसी भी इंसान को ये हो सकती है क्योंकि ये हवा में मौजूद होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया। तो इसलिए जिस इंसान की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसमें ये शांति से पड़े रहते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है तो ये बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं और ये ग्रो करके जो इम्यूनिटी को बिल्कुल ही खराब वो करके डैमेज करके अपने सिम्टम्स करते हैं। शरीर के किसी भी अंग में इस कीटाणु की वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब फेफड़ों की टीबी। और सबसे खतरनाक भी होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये सांस के जरिए दूसरे इंसानों को भी बीमारी फैलाई जा सकती है। तो इसलिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है तो बहुत जरूरी है कि वो मास्क लगाए ताकि दूसरे मरीज को वो बैक्टीरिया ना दे पाए। दूसरे टाइप की बीमारी जैसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो नहीं फैलती। पर बीमारी वो भी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से ही होती है, पर दूसरे मरीजों को उससे दिक्कत नहीं। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं इसके अंदर, जैसे कि गांठ की टीबी, जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर ट्यूबरकुलोसिस। जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, जैसे बोलते हैं हम प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस। आंत की या पेट की टीबी, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। बच्चेदानी की या की टीबी, जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे ही आदमी लोगों के यहाँ भी टीबी हो सकती है। हड्डियों की टीबी, स्पाइन की टीबी, बोन की टीबी, दिमाग में टीबी, आंखों में टीबी, नाक, कान, मुंह में हर जगह ट्यूबरकुलोसिस अपने सिम्टम्स कर सकता है। तो जिस जगह की टीबी होगी, सिम्टम्स वहीं के सबसे ज्यादा होते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जो सब में मिल सकते हैं, वो है शरीर में थकान होना, वजन का कमी होना और एक हल्का बुखार रहना। हल्का बुखार इंसान को अक्सर शाम के टाइम पे आते आते ऐसा लगने लगता है कि शरीर में थकावट हो रही है, ताकत नहीं है। तो ये हल्का बुखार होता है। अगर आप थर्मामीटर से चेक करें तो 99 टू 100 तक बुखार रहता है। रात के टाइम बहुत पसीना भी आता है, ये भी अपने आप में एक सिम्टम है। तो और धीरे धीरे वजन कम होने शुरू हो जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। जिस भी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तो उसमें ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और बुखार 2 हफ्ते से ऊपर हो जाता है कि फीवर रहता ही रहता है। तो इसलिए किसी को भी अगर आपके आस पड़ोस में भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या परिवार में भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि हल्का बुखार रहना, वजन कम होना और शरीर में थकावट रहना, तो आप जरूर उसका चेकअप कराएं। फेफड़ों की टीबी होगी तो फेफड़ों वाले सिम्टम्स आएंगे। जैसे अगर खांसी होती है तो लगातार खांसी आना, बलगम भी आ सकता है, बिना बलगम की खांसी भी टीबी में हो सकती है। सांस का फूलना, अगर ज्यादा से ज्यादा फेफड़ा इन्वॉल्व होगा तो सांस भी फूलेगा। बलगम में खून भी आ सकता है, छाती में दर्द भी हो सकता है। तो ये सब फेफड़ों वाली टीबी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर किसी को पेट की टीबी है तो उसको बार बार उल्टियां आना या पेट खराब हो जाना अक्सर ये होता रहेगा। और पेट में एक दर्द बना रहना, तो पेट की टीबी में ऐसा है। किसी को कमर की टीबी है तो वहां पे रेगुलर पेन रहना, बुखार रहना, वजन कम हो जाना। तो ऐसे ही जहां की टीबी होगी सिम्टम्स वहीं के होंगे। बहुत जरूरी है कि अपने सिम्टम्स जल्दी से पहचाने जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर से मिला जाए। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे वो टेस्ट करेंगे ताकि आप बता सके कि ये बीमारी है या नहीं है। आज नहीं है। आजकल बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत में ही टेस्ट करके पता लगाएं कि ये सिंपल टीबी है या एमडीआर टीबी है। अब ये दो वर्ड्स क्या मतलब? सिंपल टीबी मतलब कि जो हमारी कॉमन दवाइयाँ होती हैं वो इसको इलाज कर सकती हैं। और एमडीआर टीबी का मतलब होता है कि जो कीटाणु उस इंसान के अंदर गया है उसमें सिंपल टीबी वाली दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। तो अगर सिंपल टीबी वाली दवाई असर ही नहीं करेगी तो उसको देने का क्या मतलब? तो इसलिए हम हर मरीज में हम सिंपल टीबी की भी दवाई हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि उसको टीबी है या नहीं है। या सेकंड चीज, ड्रग सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। तो ये दोनों चीजें हमें फर्स्ट स्टार्ट करना है, चेक करना है। तो जैसे ही हम चेक कर लेते हैं हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है और उसके बेसिस पे हम दवा शुरू करते हैं। दवा जो होती है
हर किसी मरीज का अपना एक अलग शरीर का वो होता है ढांचा। कई लोग उसको आसानी से पचा लेते हैं, कईयों को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट है अपने डॉक्टर्स को बताइए। डॉक्टर को ही पता है कि ये साइड इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए दवा चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए, ये सब डॉक्टर को पता है। आप अपने आप से कोई भी दवा बंद ना करें। टीबी का इलाज लंबा होता है। ये नहीं सोचना है कि मैं ठीक हो गया हूँ या मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं अब दवा बंद कर सकती हूँ। तो टीबी के इलाज के लिए ज़रूरी है कि जो इलाज डॉक्टर बताएं, जैसे अगर सिंपल टीबी भी होगा तो 6 महीने मिनिमम दवा खानी होती है, ठीक है। और अगर एमडीआर टीबी है तो उसके अलग अलग रेजीम है, जो आपके ऊपर सूट करेगा उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको इलाज देगा और वही इलाज आपको फॉलो करना है। अपने आप से बिल्कुल दवा बंद नहीं करनी, क्योंकि एक बार अगर टीबी ठीक नहीं हुई तो वो घातक रूप से वापस आती है और फिर वो जानलेवा भी हो सकती है। तो टीबी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट, अगर ठीक हो जाएगी तो ये 100% क्योरेबल है, और अगर हमने इसका इलाज बीच में छोड़ दिया तो ये मतलब हमारी जान भी ले सकती है। दूसरी चीज, टीबी का जो पल्मोनरी टीबी वाला है, और मैंने बताया कि वो फैल सकता है, तो हमें मास्क लगाने की जरूरत है एटलीस्ट 2 महीने तक। और अपने आसपास के जो अगर छोटे बच्चे हैं या घर के और दो, थोड़ा दूरी बनाए के रखें ताकि उनको ना हो बीमारी, ठीक है। तो इसलिए मास्क सिर्फ उनको लगाना है जिनको फेफड़ों की टीबी है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं फैलती। इसके अलावा आपको खाने पीने का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। दारू, बीड़ी, तंबाकू ये टीबी की दवाइयों के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। हाई प्रोटीन डाइट ये आप अपनी खाने में इंक्रीज करिए। शुगर के मरीज को बहुत स्पेशल ध्यान देना है कि अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो टीबी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जब आपका इलाज चल रहा है। आगे भी ज़रूरी है शुगर आपका कंट्रोल रहे। हाई प्रोटीन डाइट में आप क्या ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो दालों की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, अपने आटे को मल्टीग्रेन बना सकते हैं, जैसे कि उसमें आप मिला दें चना और उसमें सोयाबीन पीस के मिला दें तो उससे वो मल्टीग्रेन हो जाएगा और हाई काफ़ी पौष्टिक हो जाएगा। फलों में जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो तो अवॉइड ही करें, पर बाकी मरीज ले सकते हैं। दूध, दही, घी, पनीर सब ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं। तो ये अपनी डाइट में आप बढ़ाइए। चना, गुड़ ये सब आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि शुगर है या नहीं है। तो ये आप ये भी सोच सकते हैं कि हर 2 घंटे बाद मुझे कुछ ना कुछ खाना है। भूख नहीं लगेगी शुरू के 2 महीने, लेकिन आप जबरदस्ती उसको भी एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अपनी खाना खाते रहिए। तो ये ही आपको ध्यान रखना है कि एक तो हमें दवाई अच्छे नियमित रूप से खानी है, जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो डॉक्टर को बताने हैं, और तीसरा हमें अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, और हमें कोई भी जो भी हमारे स्मोकिंग और ऐसी वाली चीज़ें बिल्कुल साथ में नहीं रखनी है। इसके आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे टीबी का इलाज जो है वो पूरा जो टाइम बताया गया है उतने पे ही करना। जो जो टेस्ट डॉक्टर बीच में कहते रहेंगे वो हमें कराते रहने हैं। अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो टीबी को हम सच में जड़ से भगा सकेंगे और हमारे प्रधानमंत्री का सपना हम पूरा कर पाएंगे। जय हिंद।